समस्याएं वही होती है, मूलभूत समस्याएं, छोटी सी सड़कें, बिजली, पानी और ये सारी चीजें। इन सारी चीजों पर भी अगर एक जनप्रतिनिधि अव्वल दर्जे से खड़ा नहीं हो पा रहा है तो शायद उसको अगली बार अपनी सीट छोड़ देनी चाहिए। छोड़ 24 हाउस पूरी न्याय पंचायत जनता जानती है मुझे कि कभी 24 हाउस मुझे कभी भी फोन कर लो या कभी मैं उनके साथ खड़ा रहता हूँ। ये पंचायती जो घपरोल चुनाव चल रहे हैं, इनके बीच एक और प्रत्याशी के साथ हम मौजूद है। रानी पोखरी में न्याय पंचायत बड़कोट माफी से जिला पंचायत पद के लिए दावेदारी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक और बड़ी बात बताऊं तो आपको कि पूर्व में भी आप जिला पंचायत के लिए लड़े थे सर। तमाम चीजें देखी होंगी अपने कार्यकाल में कि किस तरीके से अव्यवस्थाएं हो रही, उनको व्यवस्थाओं की तरह लाए होंगे। आपने देखा होगा समस्याएं कि उन समस्याओं को दोबारा उनका निवारण करा। एक बार फिर से दोबारा जिला पंचायत के लिए आप अगर दावेदारी भर रही हैं, आपकी वाइफ अनीता सेमवाल जी, आप उनके निवेदक है। और निवेदक से मिलाने का कारण मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, हर वक्त अब समय बहुत कम है, वैसे भी चुनाव में कुछ ही समय बचा हुआ है। हर प्रत्याशी अपने अपने कन्विंसिंग में लगा। निवेदक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि एक प्रिंसिपल की तरह काम करता है शायद, जो कि सारी जानकारियां बता भी सकता है और अपने प्रत्याशियों। अनीता सेमवाल जी एक बार फिर से जिला पंचायत के लिए उठी है, फिर उठने का क्या ऐसा समय आपने सोचा कि भाई वापस मुझे जिला पंचायत के लिए उठना चाहिए? जिला पंचायत हमें जिला पंचायत हमारी भारतीय जनता पार्टी संगठन ने हमें टिकट दिया है, उन्हें हमें अधिकृत प्रत्याशी बनाया गया है। हम नहीं उठे, पार्टी ने हमें सदस्य बनाया, पार्टी ने हमें टिकट देकर हमें लड़ने के लिए कहा गया। हम उनके पार्टी के आधार पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। पर हमारी जो समस्या है, हमने जितना भी समस्या क्षेत्र के अंदर रही है, हमारी 11 ग्राम सभाएं हैं हमारे पास। कुछ हमारा इलाका गढ़वाल क्षेत्र पड़ता है, जो दुर्गम क्षेत्र पड़ता है बहुत, वहाँ पर भी बहुत समस्या है। जैसे पहाड़ी इलाका होने का, पहाड़ी टूट जाती है, उन पर पुस्ते लगने हुए, ये पानी टंकी में शौचालय हो, पानी हो, ये सौर हो, लाइटें, वहाँ पर हमने जितना भी हमसे बजट रहा है, 5 सालों जो भी हमें बजट मिला है सरकार द्वारा, तो हमने करीब सारा बजट अपने क्षेत्र में लगाया है। कहीं पर पानी टैंक बनाए गए, सौर लगाई है, कहीं पुस्ते लगे, कहीं सीसी रोडें बनी है, कहीं शौचालय बने हैं, बहुत स्कूलों में शौचालय भी बनाए हैं हमने, वहाँ पर गंजरों में टीन शेड भी बनाए हैं। तो हमने जितना भी हमारे बजट मिला है, हमने उतना काम किया है क्षेत्रों में। जितना बजट हमसे मिला है, उसके बाद अगर जो बजट छूट गया है, काम काफी काम छूट चुका है, वैसे नहीं हुआ नहीं है पूरा काम, कि 5 साल में इतना बजट मिलता नहीं है पूरा काम हो जाए। तो अब अगर हम फिर चुनाव में आए, अगर जितना भी छुटा हुआ काम हम उसको दोबारा से करने की कोशिश करेंगे कि वो पूरा हो जाए। आपने बोला कि भारतीय जनता पार्टी ने, आपकी पार्टी ने आप पे भरोसा जताया है, तो ऐसे पार्टी के पास सिर्फ एकमात्र शायद आप कार्यकर्ता नहीं होंगे, और भी होंगे, और भी उनके पास मेंबर्स होंगे। आप ही को ही चुनने का कारण क्या रहा होगा? तो भाजपा कार्यकर्ता तो बहुत है, हजारों। भारतीय जनता पार्टी में अपार संख्या में कार्यकर्ता है, पर टिकट भी सभी मांगते हैं, ऐसे नहीं टिकट एक में नहीं मांगा, बहुत मांगते हैं टिकट। पर पार्टी संगठन अब सर्वे अपने हिसाब से काम करती है, अपने हिसाब से सब चीज देखती है, क्षेत्र में देखती है, भ्रमण करते हैं, तो उन्होंने हम पे भरोसा दिया है, इसलिए हम टिकट दिया है उन्होंने। तो उस भरोसे को हम कहें कि हम उन्हें सीट निकाल के दे, अपने सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को सीट निकाल के दे जिला पंचायत की। तो इसलिए हम काम आप पे उन पे उम्मीद जताई है। कुछ चीजें हर 5 साल में सर बदलती रहती हैं, जनसंख्या भी बढ़ती है, क्षेत्रफल भी बढ़ता है, समस्याएं भी बढ़ती रहती है, चीजें भी बढ़ती रहती है। आपका क्षेत्रफल बढ़ा है, घटा है, क्या हुआ, या फिर संख्याओं में क्या? क्षेत्रफल तो हमारा उतना ही बड़ा, उतना है जितना है, पर आबादी क्षेत्र, जो आबादी लोग हैं वो बढ़ चुके हैं यहाँ पर आके, काफी 1000, 2000, 2500 के परिवार बढ़ चुके हैं यहाँ पर आके लगातार, नए परिवार। पर उनके यहाँ जो बड़े हैं तो प्लॉटिंग एरिया हो रखा है, समझो आप। तो प्लॉटिंग में तो कच्ची रोडें हैं सारी, तो लोगों की सबसे सुविधा, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उनको रोड चाहिए, रोड चाहिए, लाइटें चाहिए, पानी की समस्या है, पीने का पानी चाहिए। तो मेन समस्या तीनों ये है। पर ये कि सरकार हमारी है, केंद्र में भी है, राज्य में भी है। अगर हम लोग बने तो हम पंचायत में हमारा सरकार बन जाएगी। तो हम कोशिश करेंगे कि सबके जितने मूल भारतीय समस्या है उनका ज्यादा निवारण हो जाए। कितने प्रत्याशी इस सीट पर लड़ रहे हैं? हम 2 प्रत्याशी आमने सामने हैं, एक निर्दलीय लड़ रहा है और एक में। निर्दलीय के बारे में क्या कहेंगे? आजकल उत्तराखंड में आप चारों तरफ देख रहे होंगे, निर्दलीयों की होड़ ज्यादा लगती भी नजर आ रही है। निर्दलीय वैसे जो प्रत्याशी निर्दलीय है, पर वैसे तो कांग्रेसी लॉबी के हैं। अच्छा। हाँ, वैसे कांग्रेस लॉबी के हैं, पर ये है कि नाम जो निर्दलीय लड़ रहे हैं भाई साहब, तो और इस बार भी वही मेरे साथ खिलाफ है, आमने सामने ही हम 2 ही आदमी हैं, हम भारतीय जनता पार्टी है वो। तो ये देखिएगा, अनीता सेमवाल जी जो पिछली बार भी जिला पंचायत सदस्य के लिए अपनी
जीत सुनिश्चित कर चुके थे, मगर इस बार क्या होता है, इस बार सीट किसके हाथ में, क्या कुछ कहती है जनता भी कह रहे। समस्याएं वही होती है, मूलभूत समस्याएं, छोटी सी सड़कें, बिजली, पानी और ये सारी चीजें। इन सारी चीजों पर भी अगर एक जनप्रतिनिधि अव्वल दर्जे से खड़ा नहीं हो पा रहा है तो शायद उसको अगली बार अपनी सीट छोड़ देनी चाहिए। बिल्कुल मैं गलत बोल रहा हूँ? बोल रहा सर, हम तो 24/25 हाउस पूरी न्याय पंचायत जनता जानती है मुझे कि कभी 24 हाउस मुझे कभी भी फोन कर लो या कभी मैं उनके साथ खड़ा रहता हूँ, हमेशा खड़ा रहता कहीं भी किसी भी विषय में। तो आपको अपने आप को बताने के लोगों के सामने जरूरत नहीं पड़ती। मुझे अपना परिचय देने की जरूरत नहीं। लोग आप किसी से भी इंटरव्यू लेंगे तो कोई भी अगर ये कहते कि नहीं वो प्रत्याशी नहीं दिखाई देता, नहीं वो बात नहीं करता या कहीं खड़ा नहीं होता या समस्या नहीं सुनता, तो आप किसी भी पूछ सकते हैं न्याय पंचायत में। तो बनते हैं कुछ लोगों से भी बात करेंगे कि आखिर किस तरीके का रुझान यहाँ पर इस जिला पंचायत सीट पर बन रहा है, क्योंकि रानी पोखरी में हम इस वक्त मौजूद है। आपको हर जगह की खबरें तो दिखा रहे हैं, उन जगहों पे हमने रैकी भी करी है। रानी पोखरी में आज पहुंचे तो यहाँ की जनता किसको अपना नेता चुन रही है उससे भी बात करेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा।